दतिया उन्नाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 जिला पंचायत सिनावल प्रत्याशी इंदिरा धीरू दांगी ने किया जनसंपर्क। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। इसी क्रम दतिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है। भांडेर के उन्नाव में 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी इंदिरा धीरू दांगी ने ग्रामों में जनसंपर्क किया और सिनावल पंचायत वार्ड क्रमांक 4 प्रत्याशी इंदिरा धीरू दांगी ने अपने पंचायत में गांव-गांव जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड बुलेटिन। हम पहुंचे हैं सिनावल क्षेत्र में वार्ड नंबर 4 में, और जहां ग्रामीणों की चौपाल लगी हुई है और हम उनसे जानते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है। देखा जाए तो चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई हैं। प्रत्याशी जगह जगह अपने मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं गांव के ग्रामीणों से, क्या चुनाव का माहौल है। प्रसाद शर्मा। दादा, देखा जाए चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, जगह जगह ग्रामीण चौपाल लगा के आप लोग बैठे हुए हो। क्या लग रहा है, किस प्रत्याशी को आप अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हो? धीरू के गाने। ऐसा मतलब क्या है धीरू में, मतलब जो आप चुनने जा रहे हो? वो नया युवक, नया लड़का है, नया युवक है, बढ़िया काम कर रहा है, सुंदर जी। हाँ, तो आपका हमारी सभी लोगों की बढ़िया बात सुनता है वो जी, हर बार हर तरह की मदद है जी। अगर विकास को मुद्दे के लेके बात की जाए तो क्या कहेंगे आप? विकास कर रहा है वो आज से, कपेल से ही सरपंच था तब करवाया उसने बढ़िया विकास। मंडी का रहा बढ़िया, मंडी उपाध्यक्ष रहा, बढ़िया विकास है उसका। सभी किसानों को बढ़िया फायदा मिली, कोई दिक्कत नहीं। जातिवादी का कोई नहीं है। ये हम लोग बैठे हैं, ब्राह्मण लोग हैं सब लोग, लेकिन उसके काम इतने अच्छे हैं धीरू भैया के, जिससे हम लोग भी उससे खुश हैं सब लोग। वाद विवाद खत्म। गुंडों के लिए गुंडा है और शरीफों के लिए शरीफ है वो आदमी जी, इसलिए हम उसका वो कर रहे हैं। अच्छा, आगे देखा जाएगा धीरू दांगी जब पंचायत बनते हैं तो आगे आपके विकास के लिए उनके लिए क्या रहेगा मुद्दा में? मेन मुद्दा हमारा ये रोड वगैरह है, ये करवाएंगे। वो रोड है, जैसे गरीबों के कुटीरे हैं, अभी सब व्यवस्था वो सब देखते हैं गाँव टोटल। जैसे कि धीरू ने अभी पिछली बार मंडी सदस्य रहे तो उन्होंने कई लोगों की समस्याएं निपटाई मंडी में जाके। कभी पैसे से उसका प्रेम नहीं है, कोई पैसा हमें कोई पैसा दे जाए जब हम उसका काम करेंगे, पैसे का लालच नहीं है किसी का पैसा नहीं। गरीबों की शादी होती है वो पैसे दे के आते हैं हमेशा। किसी भी गरीब की कहीं की शादी गरीबों के लिए भगवान एक उसको कोई लालच नहीं है। धीरू एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो जन जन गरीब दुर्लभ सबकी सेवा करते हैं। आज से नहीं, कम से कम 20 साल से कर रहा है वो बच्चा, और बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। गरीब की तो वो बहुत जल्दी से जल्दी मतलब देख रेख करते हैं। दवाई दारू भूख प्यास सब में शामिल होते हैं, और ऐसे प्रत्याशी की हमें जिला में ज़रूरत है कि जो गरीबों का और सबका हित कर सकें। जी, विकास को लेकर अगर बात की जाए तो गांव के मुद्दे क्या रहेंगे? विकास के लिए गांव के मुद्दे ये रहेंगे कि गरीबों को पेंशन, जो वृद्धा हैं उनको दी, और जो बड़े मतलब रह जाते हैं उनको दिया जाए। और गांव की जो भी जैसे RCC वगैरह हैं, बहुत काम है। स्कूल तो बन ही चुके हैं। धीरू की उसमें सहयोग रहा है, धीरू ने सब कुछ करवाया है ग्राम उपाय का, ईमानदारी। तो इस बार जनता ने क्या निर्णय लिया है प्रत्याशी के लिए? जनता ने जो निर्णय लिया, हम भी कम से कम पूरे 60 गाँवों में घूमे आए हैं, तो जनता का पूर्ण तरह से सहयोग है, पूर्ण तरह से। वो इतने मतलब उसको पहुँचते ही धीरू से इतना मतलब लगाव करते हैं कि हमने ऐसा देखा ही नहीं है। इतना उनके चेहरे पर मतलब वो आ जाता है पहुँचते ही। इसलिए हमें पूर्ण 101% आशा नहीं, विश्वास है कि हमारी सीट। हाँ धीरू जी, पंचायत का नाम बताएंगे अपना? मैं सिनावल वार्ड क्रमांक 4 से, मेरी पत्नी इंदिरा दांगी, मेरा नाम धीरू दांगी, चुनावी मैदान में जिला पंचायत सदस्य पद है। जी, अगर आप पहले से भी राजनीति से जुड़े हुए हैंगे और देखा जाए तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? हम तो सेवा के भाव से राजनीति में पहले आए थे। विकास किया है, विकास करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। आप पूरे क्षेत्र में जाके मेरी जानकारी ले सकते हैं। और मैं मंडी उपाध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में। मैंने हर क्षेत्र में विकास किया है। गरीबों के लिए मैंने अपनी घर से भी मैंने अपनी जो
मददें होती हैं व्यक्तिगत तौर पर। जैसे कभी कोई गरीब बीमार हो जाता है, आर्थिक तंगी भी होती है, तो जो होता है छोटा मोटा मैं मदद करता हूँ। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हितग्राही मूलक जो योजना है वो गरीबों तक सही तरीके से पहुँचती नहीं है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, कुटीर हैं, तो ये चीज़ें जिन गरीबों को पहुंचना चाहिए वो उन तक पहुंचती नहीं है सही तरीके से। इंदिरा जी का महिलाओं के लिए के क्या मुद्दा रहेगा? महिला वो आई हैं चुनाव में, तो सबसे पहले महिलाओं को आगे लाना है। उन्हें शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, रोजगार का विषय हो, इन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगी। मेरी धर्मपत्नी है, मैं ये चाहता हूँ, मैं साथ ही में रहते हैं हम लोग, पत्नी तो साथ ही में रहेंगी, लेकिन उनका समाज सेवा पर बहुत ज़्यादा वो रहता है। धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, भगवान की पूजा में भी व्यस्त रहती हैं। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमारी अपील ये है कि विकास के मुद्दों पर आप वोट दीजिए, जो विकास करा सके उसे वोट दीजिए। और सभी को भली भांति पता है, मैंने जितने भी चुनाव लड़े हैं वो चुनाव मैं नहीं लड़ता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता लड़ती है और मुझे पूर्ण आशीर्वाद देती है। मैं सब समाज का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, धुआंधार सहयोग मिलता है। अभी भी यही स्थिति है कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता लड़ रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो मुझे पूर्णतः आशीर्वाद देगी और बहुत भारी बहुमत से मुझे विजय बनाएगी।